आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 34 और 35 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो ध्रुव महाराज आगे पछताते हुए पश्चाताप कर रहे हैं और आगे कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैं तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी। तो इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन है और मैं भगवान को प्रसन्न कर पाया, वो भी बहुत जल्दी 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के अंदर उन्होंने जो है भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और हमने जो है क्या पाया, उनसे बहुत बड़ा जो राज्य और बहुत बड़ा जो तो वे कह रहे हैं कि मैंने व्यर्थ की क्यों की, ये व्यर्थ की वस्तुएं, ये वस्तुएं जो मैंने मांगी वो हमेशा के लिए नहीं है, क्षणिक चीजें। मेरे कार्य ठीक वैसे ही है जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार कर। जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर भी उन्हें उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की। तो मैं इस प्रकार से इस भौतिक इच्छा से भगवान की पूजा की। मैं कितना मूर्ख था कि मैंने जो अपने गुरु, इतने महान गुरु नारद मुनि को प्राप्त करने पर भी मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया। मैंने हट किया कि नहीं, मुझे जो है भगवान को प्रसन्न करके मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य मुझे प्राप्त करना है। तो अब वे कह रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। कभी कभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान के प्रेम भक्ति के अनुरक्त रहने वाला भक्त अपनी सेवा के बदले में कुछ भौतिक लाभ की कामना करता है और हम इसी जो है कैटेगरी में, हम सब जो है कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, कुछ न कुछ, किसी न किसी। यह भक्ति करने की सही विधि नहीं है कि हम भगवान से जिस चीज, वही अवस्था मांगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, नहीं मां जो हमें इस भव बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। हमें इस भव बंधन में की जो गांठ है उसको और जो है टाइट कर लेता है कि हमें इस
भौतिक जगत से बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये अविद्या के कारण है। और क्योंकि ध्रुव महाराज बालक था, उसको नहीं पता था। हम भी इसी अवस्था में हैं, जैसे हम काफी दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि हम भी सब बच्चे हैं भक्ति में। हम सोचते हैं कि यही हमें जो है भक्ति करने से भगवान को प्रसन्न करके हमारा जो है घर में सुख हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारा जो भी है घर अच्छा रहे, घर अच्छा मिले, हमारा बिजनेस अच्छा चले, इस भाव। तो ये भक्ति करने की सही विधि नहीं। फिर भी भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी इच्छा है तो मेरे शरण। तो ये होगा जो हम देखते हैं ध्रुव महाराज के जीवन से, ये होगा कि हम रियलाइज करेंगे, हम जो है भगवान से कुछ भी मांगेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के शरण में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा। तो अगर हमें कोई भौतिक इच्छा भी है तो भी हमें भगवान को ही पूछना चाहिए, भगवान के शरण में। पर ये सही विधि नहीं, लेकिन फिर भी हम बच सकते हैं। भगवान की सेवा में रहे निसंदेह। अविद्या के कारण कभी कभी ऐसा कर बैठते हैं, किंतु ध्रुव महाराज को अपने ऐसे आचरण पर पश्चाताप या पछतावा हो रहा था। वो सोच रहे और वो कह रहे हैं कि पूरी तरह अपनी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश तथा संपन्नता चाहिए। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की थी। वे ऐसे कह रहे कि मैंने क्या नाम, यश, संपत्ति, लोग ऐसे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, क्या कहते हैं आगे, धन संपत्ति और इस प्रकार से जनों के संपत, भक्त जनों के संपत दास। तो इस प्रकार से कष्ट मिटे तन का, ये ऐसे भक्त नहीं, क्योंकि वही मांग रहे हैं धन संपत्ति जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं करता। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे ध्रुव महाराज देते कि मेरी स्थिति जो उस निर्धन व्यक्ति जैसी है, जिस बेचारे ने महान सम्राट को प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर उन्होंने क्या मांगा, चावल के टुकड़े। अभी एक बड़ा सम्राट, बड़ा राजा के पास तुम जाओ, उसको प्रसन्न करो और वो बोलता मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ, मैं तुझे जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा मैं दे सकता, और तुम जा रहे हो और कह रहे हो कि मुझे जो क्या चाहिए, चावल का कर्ण दे दो। ये मूर्खता है। और मैं ऐसे ही था कि जिस भगवान हमें इस जन्म मृत्यु, इस भव सागर से
पार करा सकते हैं, मैंने उसी चीज को मांगी जो मैं अभी इस स्थिति में हूँ, और मैं इसी स्थिति में रहने के लिए वही चीज मांगा कि मैं इस भाव सागर को पार कर सकता था उनको प्रसन्न करके। लेकिन मैं इतना मूर्ख था कि मुझे ये समझ। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं कि इस श्लोक स्वराज्यम, जिसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है ये शब्द, और खास करके हम लोगों के लिए जो हमने मानव जीवन लिया। मानव जीवन एक रास्ता है पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। बद्धजीव जान ही नहीं पाता कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या है। पूर्ण स्वतंत्रता क्या है कोई नहीं जानता। वे इस भौतिक जगत में ही की चीजों में फंसे हुए हैं, और वे सोचते हैं कि वे स्वतंत्र। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी ही स्वाभाविक स्थिति। पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है हमारी जो असली स्थिति को जानना। Knowing one's constitutional position। तो यही प्रश्न सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु यामी की, मैं कौन हूं? मेरा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, यही हमारा स्वरूप। तो इस प्रकार से परमेश्वर के अंश जीवात्मा की वास्तविक स्वाधीनता यही है कि वह सदैव परमेश्वर पर आश्रित रहे, भगवान की सेवा। इसीलिए हम श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, और श्री चैतन्य चरितामृत में भी यही बात जो है हम जान रहे हैं कि हम श्वास ब्रीद कर सकते हैं, श्वास ले सकते जब हम भगवान के दास बनते हैं। वही हमारा जो नेचुरल और हमारा स्वभाव स्तर पर आ जाना, मतलब हम अपने आप को भगवान के दास मानेंगे, भगवान के प्रति आश्रित रहेंगे, क्योंकि वही हमारा नेचुरल पोजीशन। नहीं तो सब आर्टिफिशियल जो भी जितने भी डेजिग्नेशंस है, ये शारीरिक शरीर के साथ संबंधित है, और वे हमेशा के लिए नहीं रहते, बदलते रहते। आज तुम बॉस हो, कल दूसरा हो आएगा, आपके चरणों को खुद चल के ऊपर चले जाए, होता है। और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम सुखी है, पर ये सुख नहीं है। असली सुख जो है भगवान के चरण कमलों में दास। इसलिए चैतन्य चरितामृत हम देखते हैं कि कल ही हम पढ़ रहे थे कि बलराम से लेकर
महाविष्णु से लेकर शंकर से लेकर शेषनाग से लेकर ये सभी जितने भी जो भक्त हैं वे जो है भगवान के दास और भगवान की सेवा ही चाहते हैं। इसीलिए वो जो है भगवान जब अवतारित होते हैं वे जो है वो सेवा भाव को ही वे अपने पोजीशन को ढक लेते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि उसमें ही उनको जो है भगवान के साथ जो संबंध है और वो जो आनंद का रसास्वादन कर सकते हैं दास के रूप में, क्योंकि ये हमारा स्वर जैसे कि जल का स्वरूप क्या है, जल का फंक्शन क्या है, भिगोना, अग्नि का जलाना। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवात्मा जो है हमारा जो स्वभाव क्या है, कृष्णेरु नित्य दास। और जब तक हम उस स्थिति पर नहीं आते और इसको नहीं समझते तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार की एक बच्चा माता पिता के देख रेख में स्वाधीन होकर खेलता है बिंदास, उनको कोई छूता, क्योंकि उनको पता है कि माता पिता है। पर हम अपने बाप के बाप बनना चाहते हैं, कैसे हो सकता है? बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ यह नहीं है कि वे माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से लुटा रहे, अपितु वह श्री कृष्ण की शरण में जाए। तो हम जानते हैं माया का, और हमने देखा है कि किस प्रकार से पिछले श्लोक में भी तो महाराज ने कहा कि ये माया के आवरण के कारण कि मैं माया के गोद में सो रहा था, और क्योंकि मैं माया के गोद में सो रहा था तो मैं बात को समझ नहीं पाया, क्योंकि वे ब्रह्म शक्ति है। माया का कार्य यही है। तो इसीलिए हमें बचकर रहना चाहिए। और माया जो है बहुत सारे जो है ऑब्स्टिकल्स, तो स्वतंत्रता का the independence of the soul does not mean to fight with the obstacles offered by Maya but to surrender to Krishna। हम सोचते हैं कि हम इसका हल कर सकते, हम अपने बल से हम जो भी बाधाएं हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। नहीं तो कर्षति हम भगवद गीता में भगवान कि हम सब शुद्ध है क्योंकि हम भगवान के अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनश्स्थानी इंद्रिया, क्योंकि ये मन और इंद्रियों के कारण प्रकृति स्थानी कर्षति हम जो है क्या फेस कर रहे, इट्स कॉल्ड द हार्ड स्ट्रगल फॉर मटेरियल एक्सिस्टेंस। और ये चलता ही जाएगा, इतना भी हम कोशिश करेंगे कि माया के प्रभाव से जो भी हमारे जीवन के अंदर कष्ट आता है उसको संभालने के लिए नहीं हो सकता जब तक हम भगवान की शरण में नहीं ग्रहण करते।
तो भगवान की शरणागति। और लोग ऐसे ही सोचते कि अभी तो जीवन इतना छोटा है, एंजॉय लाइफ, क्या है आप लोग क्या करते हैं, इतना अभी जवान है, आप लोग लगे हुए हैं भक्ति में, क्या छोड़ो एंजॉय। तो यू आर, तुम अपने आप को बचा सकते। और ये संघर्ष जो है चलता है, और उसमें पवर्ग, तो ये पवर्ग है। पवर्ग क्या है? इसका का श्रुति होता ही है। तो इसीलिए हमें जो है अपवर्ग, इससे मुक्त होना है। भक्ति का मन और मानव जीवन का यही इच्छा होना, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में ये मार्ग दिखा रहा है कि किस प्रकार से हम जो है अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और हमेशा के लिए जो चक्कर है, जन्म मृत्यु का चक्कर, और इस भौतिक जगत में जितने भी कष्ट है उससे बाहर निकलना। तो इसीलिए भागवतम में भी बताया गया कि अगर हम मंदिर में, गिरजाघर में जाते हैं, हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बनते हैं। ये धर्म को हम मानते, लेकिन धार्मिक बनने से हम इस भौतिक जगत के जो परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकते। और जब तक हम उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि बद्ध जीव की स्वाधीनता का अर्थ नहीं है कि माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों को से मुक्त होना, या अपितु वह श्री कृष्ण के शरण में जाए। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा उत्पन्न अवरोधों से जूझ रह करके पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहता है। ऐसे अस्तित्व के लिए संघर्ष कहा जाता है। तो ये संघर्ष है। वास्तविक स्वाधीनता तो भगवान की सेवा में फिर से जुड़ जाना। तो यही है, भगवान के साथ जुड़ जाना, यही है। जो कोई वैकुंठ लोक, गोलोक, वृंदावन जाता है, वह मुक्त भाव भगवान की सेवा करता है। यही पूर्ण स्वतंत्रता है। इससे सर्वथा विपरीत भौतिक जगत, जिससे हम भ्रमवंश स्वतंत्रता मान लेते हैं, अनेक राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्रता स्थापित करने के प्रयास किए हैं, किंतु तथाकथित स्वतंत्रता से मनुष्य की परतंत्रता ही बड़ी है। ये स्वतंत्रता से हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं,
पर एक्चुअली ये हमारी जो है डिपेंडेंस और बढ़ रहा है। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जिसके पास अभी मोबाइल फ़ोन वगैरह आ गए हैं, तो मोबाइल फ़ोन के कारण कोई सोचता है मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी के साथ जो है संबंध रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। Just Google it, man. You'll get all the answers. Why you want to go to anybody? And फिर वो गूगल में दिमाग फिराने वाली बात है, कोई एक चीज़ बोलता है, कोई कुछ चीज़ बोलता है, और फिर बोलते अरे क्या ज़रूरत है, आई डोंट नीड टू टॉक। सब लोग बैठे हैं, स्टेशन पे जाओ, ट्रेन में जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर पे जाओ, रास्ते में चलते चलते खड्डे में गिरते हुए लोग फ़ोन पे देख रहे हैं, कौन बाजू में नहीं, खड्डे में गिर रहे। I know everything. I don't need to attend class. I don't need to have association of anybody. I don't need to listen to my parents. I don't need to listen to my friends. I am my own boss and I can become free from this. और क्या हो रहा है हम देखते हैं, स्थिति जवान व्यक्ति कितने अपने आप को खत्म कर नष्ट हो रहे। वो सोचते हैं ये नहीं है, जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे और कार्य करेंगे, बैठे बैठे नहीं, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस से। जीवात्मा कभी कभी भौतिक जगत में स्वतंत्र रहने का प्रयास करके प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता, अतः मनुष्य को भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके निरंतर सेवा करनी होती है। भगवान के आत्मसमर्पण होके सेवा करनी होती है। ज्ञान से भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता, भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न। चलिए, ध्रुव महाराज ने भक्ति की, ध्रुव महाराज की तपस्या की, 6 महीने तक लगातार तपस्या करके भगवान की भक्ति की। थोड़ा ज्ञान हो जाता है, हम सोचते बहुत ज्ञानी है, ये ज्ञान से भक्ति, ज्ञान तो सबको, तो सिगरेट पीने वाला रहता है उसको भी ज्ञान है सिगरेट पीने से कैंसर होने वाला है, लिखा भी रहता है बड़े अक्षर, और कितने घोर फोटोज भी रहते, कौन करवा। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को पश्चाताप है कि उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने परदादा ब्रह्मा से भी अधिक संपन्नता की इच्छा व्यक्त की, तो उनको यहाँ पे बस, क्योंकि यही चीज जो हमें मृत्यु के चक्कर में बार बार डालने वाला, वही चीज को मांगना, इस भवबंधन में रहने के